सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। मित्रों, फेसबुक के माध्यम से हमने एक मैसेज डाला था जिसमें आज का जो विषय है फेसबुक लाइव का वो है दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के हक और अधिकार कैसे दिलाए जाएं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको समय के अनुसार नहीं मिल रही। ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के प्रधान महासचिव के रूप में मैं इंजीनियर डीसी कपिल आपके सामने ऐसी कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा जो पिछले कुछ समय अध्ययन करने के बाद मेरे संज्ञान में आई। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि दिल्ली देश की राजधानी है और इस देश की राजधानी के अंदर लाखों की संख्या में सफाई कर्मचारी काम करते हैं। उनके काम करने का ही परिणाम है कि जो दिल्ली साफ सुथरी है, दिल्ली सांस लेने के लायक है और कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर भी जो 2 बार अलग अलग समय पे लॉकडाउन हुए हैं, जो बीमारियां फैली हैं, जो महामारी का प्रकोप फैला है, उसमें भी सफाई कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। मगर वही सफाई कर्मचारी दिल्ली के अंदर लंबे समय से काम करने के बावजूद भी किन किन बातों के लिए महरूम है और कौन से उसके ऐसे अधिकार हैं जो उसको मिलने चाहिए, लेकिन सरकारों की लापरवाही के कारण और जातीय विद्वेष की भावना के कारण सरकार चाहे केंद्र की हो और चाहे सरकार राज्य की हो, दोनों ही सरकारों ने इस समाज के सबसे निचले तबके पर रहने वाले वर्ग के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया हुआ है। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। सफाई का कार्य एक टेक्निकल कार्य है। सफाई का कार्य एक ऐसा कार्य है जो आवश्यक सेवा के अंदर आता है। सफाई के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। एक जानवर, एक कुत्ता अगर धरती पर बैठता है तो सबसे पहले वो अपनी पूंछ से पहले सफाई करता है, तब बैठता है। वैश्विक महामारी की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटलों के अंदर जब तक सफाई कर्मचारियों ने सुबह जाकर के वार्डों की सफाई नहीं करी, हॉस्पिटलों की सफाई नहीं करी, तब तक महामारी को रोकने वाला जो दूसरे वॉरियर्स हैं, वो चाहे नर्सें हैं चाहे डॉक्टर्स हैं, वो कुछ नहीं कर सकते थे अगर सफाई कर्मचारियों ने अपना काम समय पर नहीं किया होता। ये आवश्यक सेवा के अंदर आने वाला कार्य है। उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर चाहे नगर निगम के कर्मचारी हों, चाहे हॉस्पिटल्स के अंदर काम करने वाले ठेके पर कर्मचारी हों और चाहे बाकी प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी हों, सभी कर्मचारियों को मिनिमम वेज दे करके उनको जो है मिनिमम सैलरी पर रखा गया है। हमारा मानना ये है, ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा का मानना ये है कि वर्तमान समय में दिल्ली सरकार का 1 अप्रैल 2021 से जो मिनिमम वेज शुरू हुआ है, जिसके तहत स्किल्ड कर्मचारी को 19,291 रुपये का वेज मिलना चाहिए। ये सभी सफाई कर्मचारी उसी स्केल के पात्र हैं और इनको ये सभी को वही स्केल मिलना चाहिए, क्योंकि सफाई का कार्य टेक्निकल कार्य है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सफाई के कार्य को करते हुए अगर एक कर्मचारी को पूरे 30 साल हो गए और वो जिस पद पर लगा था उसी पद से वो रिटायर हो गया, तो क्या 30 साल काम करने के बावजूद भी उस कर्मचारी को कुशल कर्मचारी नहीं सरकार मानेगी? अगर 30 साल के काम करने के बावजूद भी वो कर्मचारी अर्धकुशल और अकुशल की श्रेणी में सरकारों ने रखा हुआ है, तो इस वर्ग के साथ इससे बड़ा घिनौना और घोर कर्तव्य सरकारों की तरफ से कुछ नहीं हो सकता। ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा बड़ी विनम्रता के साथ केंद्र की सरकार से और दिल्ली सरकार से ये निवेदन करता है कि दिल्ली में सफाई का काम करने वाले तमाम ऐसे कर्मचारी, चाहे वो विभाग के द्वारा डायरेक्ट ड्यूटी पर रखे गए हैं,
चाहे वो प्राइवेट कंपनियों के तौर पर आउटसोर्सिंग और संविदा के रूप में काम कर रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों को एक कुशल कारीगर मानते हुए, एक कुशल कामगार मानते हुए और स्किल्ड श्रेणी का उनको 19,291 रुपये का मिनिमम वेज सभी को दिया जाना चाहिए। मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई कि दिल्ली नगर निगम में काम करने वाले जितने भी 75,000 कर्मचारी हैं, उन किसी का भी ESI कार्ड नहीं है। अगर वो कर्मचारी, अगर उसका PF कट रहा है तो फिर उसका ESI कार्ड क्यों नहीं है? अगर वो या उसके परिवार का कोई भी सदस्य अचानक बीमार पड़ता है, तो जब देश के सभी विभागों में आउटसोर्स और ठेका पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों का ESI कार्ड बनाने की सुविधा है और भारत सरकार का प्रोविज़न है कि ऐसे सभी कर्मचारियों के परिवारों का एक कार्ड बनता है, जिसके आधार पर अगर वो अचानक बीमार हो जाते हैं तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कार्ड के आधार पर मेडिकल की सुविधा मिलती है। तो नगर निगम में काम करने वाले ऐसे तमाम कर्मचारियों को ESI की सुविधा क्यों नहीं मिलती? इनका ESI का कार्ड और इनकी मेडिकल की सुविधा क्यों नहीं दी गई? एक और हैरानी की बात कि 3 नगर निगमों में जो नॉर्थ दिल्ली का नगर निगम है, जो दक्षिणी दिल्ली का नगर निगम है, वहाँ पर कर्मचारियों का PF तो कट रहा है और लगातार PF कट रहा है, लेकिन उनका PF कटने के बाद उनका PF उनके अकाउंट में नहीं जा रहा है। अगर उनका PF कटने के बाद उनका अकाउंट में नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा गबन है। सरकार के स्तर पर या अधिकारियों के स्तर पर या राजनेताओं के स्तर पर ऐसा क्या घोटाला हो रहा है कि दक्षिणी दिल्ली का नगर निगम के कर्मचारियों का कटा हुआ PF अभी तक जो है उनके अकाउंट में नहीं जा रहा है। और कुछ लोगों ने जानकारियां हासिल की तो उनको बता दिया गया कि ये PF इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वहाँ पर कई जगह जो है बिजली के बिल पेंडिंग थे जहाँ पर ये जमा कराया जा रहा है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है, एक गरीब आदमी का पैसा। पहली बात तो मिनिमम वेज नहीं, दूसरी बात उसके मिनिमम वेज की मिनिमम तनख्वाह में से उसका PF कट रहा है और PF कटने के बाद में उसके अकाउंट में नहीं जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा गबन है सरकार के लेवल पर। ये एक बहुत बड़ी जो है तानाशाही और बदतमीजी है, दमनकारी नीति है कि कर्मचारियों का PF कट रहा है, उनके अकाउंट में नहीं जा रहा है, और जिनका कट रहा है उनका ESI कार्ड पूरी दिल्ली में कहीं नहीं है। दोस्तों, दिल्ली में कई श्रेणी के सफाई कर्मचारी हैं। नगर निगम के जो सफाई हैं हमारे साथी भाई और बहन, उनको सैलरी डायरेक्ट सरकार देती है। लेकिन बहुत सारे विभाग ऐसे भी हैं, जैसे बिजली विभाग है, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं के हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले हैं, दिल्ली जल बोर्ड में हैं, TTC में हैं। वहाँ पर ऐसे कर्मचारी भी हैं जहाँ पर उन सफाई कर्मचारियों को बीच के ठेकेदार के माध्यम से काम दिया गया है, जहाँ दलाली के माध्यम से उनको काम दिया गया है, और वहाँ पर भी इसी तरीके की चीज़ें उनको मिनिमम वेज दे करके जो है उनको हाथ झाड़ लिया गया है, पल्ला झाड़ लिया गया है। तो ये जो मिनिमम वेज वाला सिस्टम है, मैं दिल्ली की सरकार से और केंद्र सरकार से बड़ी विनम्रता से ये अपील कर रहा हूँ कि इस प्रथा को बंद करें। इस प्रथा को बंद करते हुए सभी सफाई कर्मचारियों को स्किल्ड श्रेणी का कर्मचारी घोषित करें और उनको मिलने वाला मिनिमम वेज जो 19,291 में 1 अप्रैल 2021 से सरकार ने लागू किया है, उनको सबको जो है उस तरीके का लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों, ये ठेकेदारी प्रथा इसलिए भी एक अपवाद है कि इससे एक नहीं 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ प्रभावित हो रही हैं। पहली पीढ़ी उसकी स्वयं की और उससे आगे आने वाला उसका बच्चा जो शिक्षा से महरूम रह पाएगा महंगाई के दौर में। इसलिए हम सब लोगों को मिल करके इस ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसलिए दिल्ली के अंदर असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे प्राइवेट कंपनियों में सफाई कर्मचारी काम करने वाले साथी हों, और चाहे नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हों, ये सभी लोग इस बात के अपने अधिकार को जान लें कि जब तक अपने मिनिमम वेज को ये नहीं मांगेंगे, जब तक कोई सरकार इनको मिनिमम वेज देने वाली नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर कट गाइडलाइन है, एक गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है
कि अगर 240 दिन किसी कर्मचारी को रेगुलरली कहीं पर काम करते हुए हो जाते हैं तो उसको अस्थायी कर्मचारी के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए, या तो उसको परमानेंट करो, और परमानेंट करने में अगर कहीं कोई ढील है तो जब तक परमानेंट नहीं होता तो समान कार्य का समान वेतन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको जो है अस्थायी कर्मचारी के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में ये हो रहा है कि 20-20, 30-30 साल काम करने वाले सफाई कर्मचारी को आज भी कच्चा कर्मचारी मानते हुए 13,000 और 14,000 रुपए की सैलरी दी जा रही है। और प्राइवेट जगह पर तो ये एक और बदतमीजी चल रही है कि उनके अकाउंट के अंदर 13,000 सैलरी डाली जाती है ताकि वो कहीं जा पर करके क्लेम ना कर सके, ताकि वो कहीं अपनी शिकायत ना कर सके कि उसको मिनिमम वेतन नहीं मिल रहा है। और वहाँ का सुपरवाइजर, वहाँ का ठेकेदार बड़ी चतुरता के साथ उसके अकाउंट नंबर का एटीएम अपने पास रखता है, और जैसे ही सैलरी उसके अकाउंट में ट्रांसफर होती है उससे ठीक अगले दिन या 2 दिन बाद एक उसका जो है फिक्स पैसा जो है उसके अकाउंट से निकाल लिया जाता है। सरकारों को ये सारी चीज पता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सफाई का ठेका देने के लिए जिन मिनिमम शर्तों को टेंडर्स के अंदर रखा जाता है, सरकार जानबूझ करके मोटे बनिए लालाओं को, उद्योगपतियों को ठेका देने के मकसद से टर्म्स एंड कंडीशन इतनी ज़्यादा रखती है कि गरीब आदमी उस टेंडर को नहीं ले पाए। और वहाँ पर इतने दलाल घुसे हुए हैं कि पहले बड़ा ठेकेदार ठेका लेता है, एक ऐसे ठेकेदार को ठेका मिलता है जिसको झाड़ू लगाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो बड़ा ठेकेदार अपने रसूखों के आधार पर, अपनी कंपनी के बड़े टर्नओवर के आधार पर ठेका लेता है, और उस ठेके को फिर वो आगे सब कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है। सब कॉन्ट्रैक्टर उसके बाद में एक वेंडर के रूप में काम करके बहुत ही मिनिमम रूप में जो है सैलरी दे करके एक बहुत बड़ा लाभांश जो है स्वयं उसको जो है हड़प कर जाता है। तो ये सरकारें जो कर रही हैं, अगर ये बीच के दलाल हटा दिए जाए, अगर ये बीच के दलाल ठेकेदार हटा दिए जाए और ठेका देने की टर्म्स एंड कंडीशन बदल दी जाए कि ठेका किसी भी पेशे में उस व्यक्ति को मिले जिस व्यक्ति को वहां पर काम करने की दक्षता हो, जो आदमी काम करना जानता हो, जिसको काम करने का अनुभव हो। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन सरकारें बदल दें तो ये बीच के जो दलाल ठेकेदार हैं, जो सरकारों ने जानबूझ करके इसलिए दिए हुए हैं कि ठेका देने से पहले बैकडोर से उन कंपनियों में, उन विभागों में बैठे हुए अफसर उनसे पहले ही कमीशन का मोटा पैसा ले लेते हैं। अगर ये दलाल बीच से हटा दिए जाएं तो सरकार जितना पैसा देती है, अगर वो पूरा का पूरा पैसा भी सफाई कर्मचारी के हाथ में चला जाए तो उसको बहुत राहत मिल सकती है। उसको 20,000 से लेकर 25,000 रुपये तक की सैलरी ऑटोमेटिकली मिल सकती है। लेकिन ये जानबूझ करके व्यवस्था सरकारों ने की हुई है ताकि वो अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बिरादरी के लोगों को ठेके दे सकें, और ठेके देने के बाद में काम करने वाले आदमी को जो है मिनिमम पर रख करके वो उनको पीड़ित कर सके, उनका शोषण कर सके। तो ये जो ठेकेदारी प्रथा है, इसके ऊपर मैं तमाम दिल्ली में काम करने वाले तमाम सभी सफाई कर्मचारियों से, सभी भाई और बहनों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आप अपने अधिकारों को समझें, आप अपने अधिकारों को जानें, और अपने अधिकारों को जान करके अपने मिनिमम वेज की आवाज उठाएं। आप अपने अधिकारों को जान करके ईसाई कार्ड की आवाज को उठाएं। अगर आपने अपनी आवाज को बुलंद ना किया और अपने आप की वोट की चोट को ना पहचाना, अपने जिस वोट को दे करके आपने इन सरकारों का गठन किया है, सरकार में बैठे हुए राजनेताओं का गिरबान पकड़ करके अगर आपने अपने हकों को मांगना शुरू ना किया तो आपका भविष्य अब तो खराब होगा ही होगा दोस्तों, आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी खराब होने जा रहा है। क्योंकि इतने कम पैसे में नौकरी करने के बाद आप अपने बच्चे को उत्तम क्वालिटी की शिक्षा नहीं दिला पाएंगे, आपका बच्चा कभी डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाएगा, और आपका बच्चा गलत रास्ते पर निकल करके किस रास्ते पे जाएगा ये उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप अच्छी तरीके से अपने चौराहों पर खड़े हुए अपने जवान बच्चों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है, वीडियो को लंबी ना करते हुए, आज का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों के अधिकारों के लिए है
और इस अधिकारों में जो दो चीजें निकल करके आई हैं, पहला ये कि सफाई कर्मचारी के पेशे को एक टेक्निकल पेशा घोषित किया जाए, सफाई के पेशे को कुशल कारीगर के रूप में, स्किल्ड के रूप में उसको स्केल 19,291 रुपए का मिले, और तीसरा हर सफाई कर्मचारी को जो सफाई के पेशे से जुड़ा हुआ है उसका ESI कार्ड बने, उसका PF कट करके समय पर जाए, और जहां पर 240 दिन रेगुलर काम करते हुए इसको हो गए हैं तो सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली उनको पक्का करे, और पक्का करने के प्रावधान में अगर कहीं देरी है तो उनको 40,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से सैलरी दे, क्योंकि अस्थायी कर्मचारी को कम से कम 40,000 रुपए की सैलरी इसी जिन साथियों के पास में जा रही है, मेरे उनसे अनुरोध है कि अगर आपके विभाग में, अगर आपके सेक्शन में, अगर आपको या आपके साथी को, आपको या आपके घरवाले को, आपको किसी रिश्तेदार को अगर मिनिमम वेज पर कार्य संगठन, छोटे छोटे संगठन, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के काम करने वाले संगठन जो काम कर रहे हैं, जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं, उन सब का मैं स्वागत करते हुए आह्वान करता हूं कि आप सभी संगठन, आप हमारे ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के प्लेटफॉर्म से जुड़े, ताकि आने वाले समय में हम ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने के लिए और सफाई कर्मचारियों को उनका हक और हकूक दिलवाने के लिए संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ सकें। आप अगर सब लोग इकट्ठा होंगे तभी इसका निदान हो पाएगा, नहीं तो जातीय आधार पर विद्वेष की इस भावना से जो सरकारें काम कर रही हैं, आपकी समस्याओं का समाधान होना दोस्तों बड़ा मुश्किल है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों से फिर पुनः अपील करूंगा, सरकारों से भी अपील करूंगा कि सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को, सफाई कर्मचारियों के पेशे को, सफाई कर्मचारियों की भावनाओं को, सफाई कर्मचारियों के आने वाले बच्चों की पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए आप काम करें, इनको मजबूर ना करें। सफाई कर्मचारी के इस आंदोलन को अब सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी लीड नहीं करेंगे, बल्कि बहुजन समाज का तमाम व्यक्ति जो सफाई कर्मचारियों को अपना भाई मानता है, बहुजन कर्मचारियों के संगठनों के वो तमाम नेता जो बड़े बड़े संगठन चला करके अपने वहां पर एक चमत्कार लिख चुके हैं और कर चुके हैं अपने विभागों के अंदर, मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि सफाई कर्मचारियों के आंदोलन में सफाई कर्मचारियों के कर्मचारी और संगठन अकेले पड़ते जा रहे हैं। हम सब लोगों को मिलकर के उनकी लड़ाई लड़नी है, और सब लोगों की लड़ाई अगर लड़ी जाएगी तो इन भाइयों को हमारी राहत होगी। ये हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनके लिए लड़ना हम सभी लोगों का कर्तव्य है, हम सभी लोगों का ये नैतिक दायित्व है। इसलिए हम अब इस पेशे की लड़ाई को और इस आंदोलन को किसी भी रूप में सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के आंदोलन की लड़ाई बन करके नहीं छोड़ना चाहते। ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज की लड़ाई होगी। इस लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, और जो भी सरकार केंद्र की हो या सरकार राज्य की हो, जो हमारे वाद विभक्त सफाई कर्मचारियों को नहीं देगी, हम ऐलान करेंगे इस पूरे भोले वाले समाज से कि आने वाले 2022 में के चुनाव में नगर निगम के इनको पाठ पढ़ाया जाए, इनको पाठ सिखाया जाए, इनको वोट की कीमत का एहसास कराया जाए। हम उसी को वोट देंगे जो समय पर हमारी सुविधाएं देगा, जो हमारे सफाई कर्मचारियों को पक्का करेगा। तो बीच बीच में अगली वीडियो तक फिर आप इंतजार करें। हम हर 3-4 दिन बाद एक एक समस्याओं को लेकर के अगला हमारा टॉपिक होगा बिजली विभाग में काम करने वाले 25,000 आउटसोर्स के कर्मचारी, जो विभाग प्राइवेट हो चुका है और जिस विभाग में कच्चा और पक्का करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो विभाग ऑलरेडी प्राइवेट हो चुका है, वहाँ पक्का नहीं है। वहाँ पर पक्का मात्र इतना है कि बीच की दलाल कंपनियों को, बीच के दलाल ठेकेदारों को हटा दिया जाए। कंपनियां डायरेक्ट वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी को डायरेक्ट सैलरी दें और समान कार्य का समान वेतन लागू करें। अगली वीडियो इसके ऊपर आएगी 2 दिन बाद। हम फिर आपसे के मुताबिक होंगे और बीच बीच में फिर आपसे जो है आपकी समस्याओं को उठाते रहेंगे। इसलिए तमाम सफाई कर्मचारियों को एक बार पुनः आह्वान करते हुए कि आप ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के साथ जुड़ें और अपने अधिकारों को लेने के लिए, सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम।